वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरत तवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पो न सकै काल। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपां पिछले दीवानां विच चल रही जपजी साहब लड़ीवार कथा 7 पौड़ियां तक विचार की सी। आओ 8वीं पौड़ी की विचार की आरंभता करिए। फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन पौड़ी अंदर गुरु नानक पातशाह जी परमात्मा के नाम विच सुरत जोड़न नाल की हुंदा है सानू समझाउंदे हैं। सुनिए नाम विच सुरत जोड़न नाल जे साडा मन परमात्मा जी की सित सलाह विच जुड़ जावे तां सिद्ध पीर सुरनाथ धर्म जगत अंदर एक खास पदवियां दे नाम ने। इन्हां पदवियां तक पहुँचण लई आम मनुख नूं कोई ना कोई यतन करना पैंदा है, तां जाके ये पदवियां प्राप्त हुंदियां ने। जिन्हां विचों सिद्ध एक पदवी का नाम है, पीर एक पदवी का नाम है। सिद्ध सिद्धां नूं कहा जांदा है। पीर जिन्हां दा आपां जिक्र करदे हां, पीर पैगंबर सुर देवते नाथ जोग मत विच जिहड़े नाथ नूं मनण वाले हन। हुण इह पदवियां तक पहुँचण लई धर्म जगत अंदर कुछ नियम हन। जे उन्हां नियमां दी पालना करनगे तां इन्हां पदवियां तक पहुँचणगे। सिद्ध पदवी तक पहुँचण लई कुछ करना पैंदा है। पीर दी पदवी प्राप्त करने वास्ते कुछ करना पैंदा है। जे देवतियां दे चेले बनना है तां भी कुछ करना पवेगा, जे नाथ दे चेले बनना है तां भी कुछ करना पवेगा। ते जेड़े धर्म जगत अंदर कुछ खास कारज करके कोई मुहारत हासिल कर लेंदे है ते कह दिता जाता उन्होंने ये पदवी ये सन्मान दिता जाता है। ये सिद्ध बन गया, ये जोगी बन गया, ये हुण नाथ बन गया। लेकिन ये तां होवेगा जे वो इन्हां दे दस्से मुताबक ही कर्म करनगे, जो इन्हां दे पंथ विच इन्हां दे जिहड़े आगू हन, जो नियम उन्होंने बनाए हैं, उन्हां नियमां ते चल के ही एक खास पदवियां की प्राप्ति हुंदी है। गुरु नानक पातशाह जी ने सानू सीधा रस्ता विखाया। सानू सिद्ध बनने की जरूरत नहीं। ये पदवियां ते पहुँचने लई कई बार कठिन तो कठिन कर्म भी करने पैंदे है। अग बाल के विच बैठ जाना, चारे पासे अग बल रही है, पानी विच एक लत्त ते खड़े हो जाना, दरख्त नाल उल्टे लटक जाना। पातशाह जी ने गुरबाणी विच इस तरह भी कहा, प्यारे इन बिध मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परयो स्वामी कै द्वारा दीजै बुद्ध विवेका। अते ये पदवियां नूं हासिल करने वास्ते जो भी कारज करने पैण, काम करने पैण, तां ये पदवियां प्राप्त होंदियां ने। पातशाह जी कहंदे अजिहा कुछ भी करन दी जरूरत नहीं। जे तू नाम विच सुरत जोड़ लई तां तू समझ ला इस पदवी ते पहुँच गया, तू सिद्ध दी पदवी ते पहुँच गया, तू पीर दी पदवी तक पहुँच गया, तू नाथ दी पदवी तक पहुँच गया।
भाव के कुछ खास कर्म करके तैनूं ये कुछ करके इन्हां पदवियां तक पहुँचण की जरूरत ही नहीं। परमात्मा दे नाम विच सुरत जोड़ ला, परमात्मा दे नाम नाल प्यार कर। हुण आप जी देखना, इहदा मतलब ये होया कि गुरु नानक पातशाह जी ने सानू सौखा कर दिता कि केवल नाम विच सुरत जोड़न नाल ही असी इन्हां तो भी अगे लंघ सकते हाँ। ये कुछ खास शरीर नू कष्ट दे के कुछ खास कर्म करके इन्हां ने ये पदवियां ये मान प्राप्त किया। असी केवल नाम विच सुरत जोड़नी है, परमात्मा दे नाम विच सिफत सलाह विच जुड़ना है अते ये साडे अंदर ही ये पदवियां आ जाणगियां। गुरबाणी व्याकरण के नियम मुताबक जदों भी कोई शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर नाउं पुलिंग एक वचन होवे तां उस शब्द के अखीर विच औंकड़ आउंदा है, पर जदों वो शब्द बहुवचन हो जावे तां औंकड़ हट जाती है। जिस तरह आप जिस पंक्ति विच देखो, सिद्ध शब्द के धद्दे की औंकड़ हट गई, क्योंकि सिद्ध एक नहीं बहुत सारे सिद्धां की गल। पीर शब्द बहुवचन है, औंकड़ हट गई। नाथ शब्द एक नहीं बहुत सारे नाथ बहुवचन है, औंकड़ हट गई। अगली पंक्ति, सुने तरत तवल आकाश, ये पंक्ति विच बड़ा ध्यान देना पवेगा। तवल कहंदे ने चिट्टे चिट्टे बलद नूं। धर्म ग्रंथां विच एक मनौत लिखी हुई है, आपां भी छोटे हुंदे सुनिया होवेगा। जदों ही भुचाल आउंदा है जां भूकंप आउंदा है ते कह दिता जाता है कि ये तां आया, इस धरती दे थल्ले ना एक बलद है, क्योंकि धरती नूं सहारे की लोड़ है। धरती ये तो है नहीं कि एवें किते खलोती हुई है, ये किसी सहारे ते खलोती है। ते ओ सहारा की है, कहंदे इस धरती नूं एक चिट्टे बलद ने अपने सिंगां ते चक्किया होया। ते जदों ओ जिहड़ा बलद थक जाता है, एक सिंग तो धरती नूं दूजे सिंग ते करदा है, ते फिर वो धरती हिलदी है ते भुचाल आउंदा है, भूकंप आउंदा है। गुरु साहब जी ने इस गल ते कांटा मारिया, कहंदे नहीं, इस तरह नहीं। धरती का सहारा कोई बलद नहीं हो सकता। हाँ, धरती कोल सहारा है, पर कादा सुनिया। इस गल की समझ लग गई, परमात्मा के नाम विच सुरत जोड़न नाल धरत तवल आकाश के धरती अते आकाश का सहारा केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरु है, कोई होर नहीं। किसी होर नूं असीं सहारा नहीं कह सकते। परमात्मा ने आप इस धरती नूं टकाया होया है। अकाल पुरख दे हुक्म विच नियम विच ये धरती चल रही है, सूरज चल रहा है, पानी चल रहा है, अग चल रही है। आप जी इस पावन पंक्ति अंदर चंगी तरह देखना करो। गुरु ग्रंथ साहिब विच जदों भी नाव पुलिंग एक वचन शब्द होवे अते अगर उस शब्द के अखीर विच सिहारी आ जाती है, तो सिहारी आउण दे चार कारणों विचों एक कारण वो शब्द स्त्रीलिंग हो सकता है। स्त्रीलिंग सिहारी वाले शब्द भी गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदे हन। जिवें धरत शब्द के तत्ते नूं सिहारी लगी हुई है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। धरती तो धरत बनिया, धरत तवल आकाश। धरती अते आकाश नूं सहारा देण वाला कौन है? एक अकाल पुरख वाहिगुरु, होर कोई नहीं हैगा। सुनिए दीप लो पाताल। धरती दी वंड मुताबिक 7 दीप ने। दीप शब्द बहुवचन है, पाताल शब्द बहुवचन है, लो शब्द। परमात्मा दे नाम विच सुरत जोड़न नाल एक गल पता लगी कि जिन्ने भी दीप ने, जिन्ने भी लो भाव लोक हन, जिन्ने भी पाताल हन, सारियां दे विच एक अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा वसदा है। एक अकाल पुरख परमात्मा इन्हां सारियां विच मौजूद है।
सुनिए पोह न सकै काल। परमात्मा के नाम विच सुरत जुड़न नाल पोह न सकै काल। काल का अर्थ समा मौत। कहते समा छू भी नहीं सकता, मौत छू भी नहीं सकती, काल साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इत्थे असी इदा ना समझ लईए, गलत अर्थ ना समझ लीए कि मौत आवेगी ही नहीं। मरना निश्चित है, जो उपजो सो बिनस है, परो आज कै काल। जन्मंग ता मरणंग, जन्म है तो मौत है, मरना तो एक दिन है। फिर इत्थे पोह ना सकै काल का अर्थ की है? मौत का डर सानू दुखी नहीं कर सकता। मौत दे खौफ करके, मौत दे डर करके असी अपने फैसले नहीं बदल सकते। मौत का डर सानू डरा नहीं सकता। असी आत्मक तौर पर इन्ने तकड़े हो जावांगे, आखां जीवां विसरै मर जाओ। अजिहा जीवन मिलेगा जिस विच फिर मौत का खौफ सानू डरा नहीं सकेगा। भाई तारू सिंह जी के सामने मौत है पर डरे नहीं, घबराए नहीं, खोपर उतार दिता जाता है। मनी सिंह जी के सामने मौत है, पता है कुछ समय बाद मेरे ये शरीर के जिहड़े हत्थ ने ये छोटे छोटे हिस्सियां विच टुकड़े टुकड़े कर दिते जाणगे, बंद बंद कट दिते गए, पर अडोल रहे, निडर रहे अते उन्हां नूं मौत का डर डरा नहीं सकिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी सामने मौत है पर नहीं, उन्हां नूं पोह न सकै काल, मौत का डर डरा नहीं सकिया। एक नहीं पता नहीं किन्ने ही साडे इतिहास विच शहीद हन, किन्ने नाम हन जिन्हां नूं मौत आई पर उन्होंने खुशी खुशी मौत नूं प्रवान किया, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। इस कारण करके पोह न सकै काल कि मौत जिहड़ी है, काल जिहड़ा है ना, वो छू भी नहीं सकता। मौत के डर करके असी दुखी नहीं हो सकते। नानक भगतां सदा विगास। हे नानक, भगतां दे अंदर हमेशा ही खेड़ा रहिंदा है, खुशी रहिंदी है। वो हमेशा खिड़े रहणगे, हमेशा खुश रहणगे। कदी अपनी जिंदगी विच वो दुखी नहीं हुंदे, घबराउंदे नहीं। उन्हां दी जिंदगी चों आनंद दी अवस्था जा ही नहीं सकती, खत्म नहीं हो सकती। वो हमेशा चढ़ती कला च रहणगे, भावें फांसी की सज़ा क्यों ना सुना दी जाए, भावें चरखी ते क्यों ना चढ़ा दिता जाए, भावें शीस क्यों ना धड़ तो अलग कर दिता जाए, वो हमेशा खिड़े रहणगे। सुने दुख पाप का नाश। परमात्मा जी के नाम विच सुरत जुड़न नाल दुख पाप का नाश, दुखा पापां दा खात्मा हो जाता है। दुख ते पाप खत्म हो जाते हैं। आप जी इस पंक्ति विच देखना, दुख अते पाप शब्द की औंकड़ हटी हुई है, क्योंकि कास बंधक नाल आ गया। कास बंधक ने दुख अते पाप दोहां शब्दां विच जो अखीरले अखर हैं उन्हां दी औंकड़ हटा दी, जो कि आपां नियम कर चुके हाँ। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी अंदर जदों भी नाउं पुलिंग एक वचन शब्द होवे तां औंकड़ आउंदी है, पर जेकर नाल उस शब्द दे का के की कियां दा दे दी दियां कोई संबंधकी शब्द आ जावे तां उस नाउं पुलिंग एक वचन शब्द की औंकड़ जिहड़ी वो हट जाती है। इत्थे ही समय की समाप्ति 8 पौड़ियां की आपां ने विचार की है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।